कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका अष्टम भाव, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली रूल्स वाइज चलें तो उसमें नीच का ग्रह बैठा है और उसके साथ एक और भी ग्रह आ गया है जो कि उनके धर्म 9th हाउस का मतलब डेस्टिनी का स्वामी है, लेकिन फिर भी उनके पास वो विजन है, वो इंट्यूशन है, तो अष्टम कमजोर नहीं हुआ यहाँ पर? मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया। मैं आपको एक बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो आप अपनी भी कुंडली पढ़ लोगे, किसी और व्यक्ति की आएगी उसकी भी कुंडली पढ़ लोगे। मैं सीधे फार्मूला पे आता हूँ। हमें ये कहा गया है ये घर खराब है, छठा घर खराब है, अष्टम भाव खराब है, 12वां घर खराब है। लेकिन हमें यह भी बताया गया है कि अष्टम भाव आपको रिसर्चर भी बना रहा है, अष्टम भाव आपको एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बना रहा है, सिद्धि भी दे रहा है। तो सिद्धियां भी सारी अष्टम भाव से आती है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो समाधि भी आपको अष्टम भाव ही देता है। हमने आप देखा होगा ना, कई सारे जो आध्यात्मिक जो गुरु पहले रहे हैं, आज के आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जो समाधिस्थ हुए हैं, उन सब ने समाधि अष्टम भाव से ली है। तो बिना अष्टम भाव के समाधि का होना आपके जीवन में वो पॉसिबल नहीं है। फिर एक और बात आती है, जैसा आपने कहा कि ये अच्छा कैसे है, ये हम कैसे जाने, तो हमें इसके लिए पराशर जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ है। अच्छा, त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ है आपकी कुंडली में, 1-5-9 ना, 1-5-9 के, और अष्टम भाव खराब है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक घर है जी, एक घर है, किसी कॉलोनी में घर है, बहुत उजड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छी लाइटिंग नहीं है, अंदर सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको घर को नर्चर करने की आदत है, घर को संवारने की आदत है। अब आपको एक ऐसा घर दे दिया जो पूरी तरीके से जर्जर हुआ पड़ा है, हर चीज अस्त व्यस्त है। अब आप अपनी नेचर के द्वारा क्या करेंगे? उस घर को सवार दूंगी। आप सवारोगे ना। हाँ। वो बात अलग है कि आपकी टाइम एंड एनर्जी ज्यादा लगेगी, लगेगी, लेकिन घर का क्या होगा? वो घर अच्छा हो जाएगा। आपकी एनर्जी जाएगी बट घर अच्छा हो जाएगा। अब इसी चीज को कुंडली पर लगा दो। 1-5-9 के जो स्वामी हैं अच्छे लोग हैं, ये घरों को संवारते हैं, और वो कहां चले गए? वो अष्टम भाव में चले गए। तो अष्टम भाव को क्या करेंगे? उसको संवार देंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि ये व्यक्ति को एक अच्छा ज्योतिषी बनाएंगे, एक अच्छा रिसर्चर बनाएंगे, और एक अच्छा सलाहकार भी बनाएंगे। और ये सारी चीजें इसके पास कैसे आएंगी? इंट्यूटिवनेस के थ्रू आएंगी, ऑकल्ट पावर्स के रूप में आएंगी, किसी गुप्त शक्ति के रूप में आएंगी। बहुत सुंदर, समझ गए आप बात को? तो कभी भी किसी हाउस को पढ़ना हो ना, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई अच्छा बच्चा या कोई अच्छा व्यक्ति किसी खराब घर में भी जाएगा तो उस घर को खराब नहीं करेगा, उस घर को अच्छा करेगा। तो लग्नेश जब अष्टम में जाता है तो लगन को दिक्कत दे सकता है, बिकॉज उसको संवारना पड़ेगा उस घर को, लेकिन घर को अच्छा कर दिया। इसलिए पराशर जी, आप कभी बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें पराशर जी ने एक लाइन साफ साफ लिखी है कि लग्नेश अगर अष्टम में गया तो बहुत सी नेगेटिव चीजें भी बोली हैं। व्यक्ति जुआरी हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस किस चीज का? अनप्रेडिक्टिव इवेंट्स का है। तो व्यक्ति जो सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वो भी अष्टम से आता है। तो उसमें बोलते हैं व्यक्ति जुआ भी खेल सकता है, लेकिन व्यक्ति मंत्र सिद्धि करने वाला भी होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का अच्छा ग्रह अष्टम भाव में चला गया तो ये व्यक्ति किसी भी मंत्र को एक नॉर्मल व्यक्ति से भी बहुत कम समय में सिद्ध कर लेगा। मतलब एक व्यक्ति जिसको 10 साल किसी मंत्र को सिद्ध करने में लगे हैं, उसको ये व्यक्ति 1 साल में सिद्ध कर सकता है। सर, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव भी है, क्या मंत्र अगर आपको बहुत जल्दी सिद्ध हो रहा है, ये उस गुरु की ताकत है जिसने आपको मंत्र दिया है? हाँ। या ये आपके अष्टम भाव की ताकत है कि वो मंत्र आपने जल्दी सिद्ध कर लिया? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमने शास्त्रों में भी पढ़ी है, जो हर बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु ने भी कही है। गुरु कौन है? गुरु एक तत्व है जी। गुरु कोई इंसान नहीं है। हाँ, गुरु एक तत्व है। और आपके अपनी अंतर आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो गुरु हमारे भीतर ही है।
और हम जब कहते हैं ना कि हमारा गुरु हमें मिला है, हमारा गुरु हमें, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के रूप में हमें गुरु मिल गया, वो गुरु नहीं मिला है। हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर आ गई कि उस कॉन्शियसनेस ने अपने आप किसी व्यक्ति का चुनाव कर लिया जिसको आज हम अपना गुरु कह रहे हैं। एक बात कही गई है, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। समझ रहे हैं आप बात को? तो क्या बोला गया है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ। वो गुण कहां से आ रहे हैं? आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है ना। तो हमारी अपनी कॉन्शियसनेस ही चुनाव करती है, चाहे वो हमारे मित्र हो, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे कोई हमारा व्यक्ति हो। और जैसे जैसे हमारी चेतना अपना स्तर ऊंचा करती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में लोग छंटते भी जाएंगे, कुछ लोग अलग हो जाएंगे और कुछ लोग एड इन हो जाएंगे। राइट? और ये सब कौन कर रहा है बैठ के? अब हम कहें ये हम कर रहे हैं, ये भी हमारी कुंडली कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी ग्रह दशा बदल रही है, जैसे जैसे वो अंतरदशाएं बदल रही हैं, दशा बदल रही है, वैसे वैसे हमारी चेतना का स्तर भी बदलता है। इसीलिए ये जितने भी भाव हैं, ये सब अपने आप में चेतनाएं हैं व्यक्ति की। जैसे हम कहें 12वां घर, ये क्या है? अभी हमने जैसे कहा 6, 8, 12, तो कोई कहेगा यार 12वां घर तो लॉसेस का है। मैं कहता हूं 12वें घर जैसा घर ही नहीं है। क्योंकि जो जर्नी आपकी सोल ने पहले भाव से शुरू की है, उसको खत्म तो 12वें पे जाके करेगी ना। इसीलिए तो उसको मुक्ति का है, इसीलिए उसको लिबरेशन का है। और जो चीज आपको लिबरेट कर रही है, जो चीज आपको मुक्त कर रही है, आप उसको किस बेसिस पर आप उसको नेगेटिव कह सकते हो? इसका अर्थ यह है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप उसी सब्जेक्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हो। अगर मुक्ति, अगर हमें आज तक हम जानते नहीं है, लेट्स से भाई मुझे नहीं पता मुक्ति क्या है, मैं अगर यूं कहने लगूं कि जी मुक्ति है, अगर किसी ने डिफाइन कर दिया मुक्ति को, उसे पता ही नहीं है मुक्ति क्या है, क्योंकि मुक्ति डिफाइन करने की चीज ही नहीं है। लेकिन अगर हमें यह बताया गया है कि 12वां घर मुक्ति है, और मुक्ति मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम कौन एक्सपीरियंस? जो सोल जिस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेगी, तो 12वां घर गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए जब किसी का लग्नेश 12वें घर में जाए, पंचमेश 12वें घर में जाए, नवम भाव 12वें घर में जाए, तो ये व्यक्ति को मुक्त करके भेजता है। अब उसी मुक्ति को आज के संदर्भ में आप क्या कहते हो? अगर कोई व्यक्ति, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति है, करोड़ों का पोजेशन कैरी कर रहा है, करोड़ों का, उसके पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, लेकिन उसको लेकर वो लीस्ट केयर कर रहा है। कहीं भी अपनी गाड़ी छोड़ गया, अपना घर खुला छोड़ गया, अपने सामान को कहीं भी रख दिया उसने, किसी तरीके का उसको व्यक्ति को इच्छा ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। क्या कहोगे आप इसको? वो मुक्ति है ना। और इसको आज की डेट में क्या कहते हैं? बेफिक्री कहते हैं, केयरलेसनेस। अरे ये तो बहुत केयरलेसनेस आदमी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और पता नहीं क्यों, मैं जब भी किसी केयरलेस व्यक्ति को देखता हूं कि ये केयरलेस है, तो ये कितना ब्लेस्ड आदमी है, कितना ब्लेस्ड आदमी है। हर आदमी तो केयर करता ही घूम रहा है किसी ना किसी चीज की। अपना पैसा बचाना है, अपनी चीजों को बचाना है, अपने पोजेशंस को बचाना है। एक आदमी उसको पड़ी नहीं है किसी चीज की, जो ले जा रहा है ले जा, जो दे जा रहा है दे जा, उसको कोई आसक्ति नहीं है, वो मुक्त है। ये मुक्ति का भाव आपको कौन कराता है? ये 12वां भाव कराता है। इसलिए 12वां भाव को लॉसेस का है ना, लॉसेस। अब केयरलेस आदमी क्या करेगा? केयरलेस आदमी लॉस ही तो करता है। वो क्या करेगा? किसी चीज को कहीं छोड़ाया, दूसरा कोई व्यक्ति होता, वो पागल हो जाता, अरे मेरी ये चीज तो खो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन जो मुक्त आदमी है, उसको छोड़ाया। इसलिए जब किसी का लग्नेश 12th में बैठता है, या लगन लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ बैठता है, और उस पर शुभ प्रभाव आ जाए, ये व्यक्ति को केयरलेस बनाता है। ये व्यक्ति केयर ही नहीं करता किसी चीज की। और पूरी दुनिया उसको ये बोलती है, अरे यार इस पे तो ध्यान दे ले, इस पे तो ध्यान दे ले। क्योंकि दुनिया क्यों परेशान है? दुनिया इसलिए परेशान नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रहा, दुनिया इसलिए परेशान है, ये इतना केयर फ्री क्यों है? परेशानी उनकी ये नहीं है कि ये केयरलेस है, परेशानी ये है कि वो ऐसे क्यों नहीं है, ये उनको परेशान करता है। तो ये मुक्ति का भाव आपको 12th हाउस करा सकता है। और अगर किसी का 12th लॉर्ड की दशा आ गई, लेट्स से, तो 12th लॉर्ड की दशा में आपसे ना चीजें छूटती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मेष लगन है, उसके 12वें घर का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति हुआ, उसकी दशा आ गई। अब वो चीजें आपसे छुटवाएगी,
कैसे छुड़वाएगी? अपने लोग छुड़वा देगी। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, 12th लॉर्ड जुपिटर है, 10th हाउस में बैठा है। व्यक्ति जो है यूरोप जॉब करने चला गया यूरोप जॉब करने। अब उसके पेरेंट्स भी यही हैं, उसके बीवी बच्चे भी यही हैं, सब छूट गए, राइट, छूट गए। अब वहां पे वो जॉब कर रहा है। अब एक सेंस क्या कह रहा है, एक सेंस क्या कहेगी, अरे यार सब छूट गए, परिवार छूट गया, ठीक है, 12th लॉर्ड की दशा चल रही है। लेकिन दूसरे सेंस में ये देखो वो कितना फ्रीडम एंजॉय कर रहा होगा, तरक्की कर रहा है, कितना फ्रीडम एंजॉय कर रहा है एक सेंस में। अब वो अपने कर्म कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बट यहां रहता, माँ बाप को देखता, उनको कोई प्रॉब्लम होती वो टेंशन होती, वाइफ को, बच्चे को देखता, कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम होती, वो वहां पर उसको सिर्फ क्या देखना, अपना कर्म देखना है। तो 12th लॉर्ड ने क्या किया, बेसिकली मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया ना। इसलिए जब 12th लॉर्ड की दशा व्यक्ति की आती है, वो आपसे आपके सगे संबंधी भी छुड़वा सकती है, आपके मित्र को भी छुड़वा सकती है, आपके अपने लोगों को भी छुड़वा सकती है। अब वो नोइंगली भी छुड़वा सकती है कि एक आदमी लड़के किसी से अलग हो गया, और अननोइंगली भी छुड़वा सकती है, जैसे ये व्यक्ति अलग हुआ। अब इसने ये नहीं चाहा कि मुझे अपने माँ बाप से अलग रहना है, बट बिकॉज उसका कर्म ऐसा आया कि उसको कहीं दूर रह के करना है, तो वो अपने आप छूट गए। समझ गए? तो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट या 12th लॉर्ड का जब आपका दशा आएगा, तो आपको मुक्ति का एहसास होगा। बट यहां आपकी अवेयरनेस उस लेवल पर जरूर होनी चाहिए जो आपको यह भाव कराए कि यहां मेरा नुकसान हुआ है या मुझे फ्रीडम मिली है। बिल्कुल, समझ गए? और हम लोगों की कंडीशनिंग जानते हैं कैसी है, और कभी बात करेंगे इस पर जी। हम लोग इस प्रकार से कंडीशनड हैं बचपन से कि हमें चीजों के प्रति इतना, और खासकर अभी जो पिछला डेकेड गया है उसमें चीजों के प्रति इतना आसक्त कर दिया गया है कि हमारी चेतना भी जो है वो 12th हाउस को लॉस ही मान रही है। और फ्रीडम क्यों नहीं मान रही? बिकॉज फ्रीडम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, बेफिक्री है ही नहीं, हर चीज में फिक्र डाल दी है। अच्छा नंबर नहीं आए, नालायक है, खराब है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, बेवकूफ है। तो इतनी सारी चीजें थोप दी गई हैं कंडीशन में। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ज्योतिष जैसा एक विषय है जो ये बोल रहा है आपको कि क्योंकि 12वां घर मुक्ति है, तो मुक्ति का एक अर्थ फ्रीडम भी है, तो वो फ्रीडम आपको 12वां घर ही एंजॉय कराएगा।